हाय फ्रेंड्स, मैं बलराम कुमार आपका अपना चैनल फ्यूचर मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन 4.1 का पार्ट 2 लेकर आया हूं और पार्ट 1 जो नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर में से क्वेश्चन आपका है, कहता है निम्न स्थितियों में। दूसरा नंबर में आप जो प्रश्न दिया, कहता है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जो क्वेश्चन दिया गया है उसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। दूसरा का पहला आपका क्वेश्चन देखिए है, कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, क्षेत्र की लंबाई जो लेना आपको मीटर में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है तो हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी, ठीक है। सिर्फ इसका द्विघात समीकरण हमको लाके छोड़ देना है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में कह रहा है क्या कि क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यानी हमको अगर चौड़ाई मालूम पड़ जाए तो उसका दुगना से अधिक कर देंगे। मान लिया जाए कि चौड़ाई अगर हमको पता चल गया कि x है तो लंबाई क्या होगा, इससे दुगना कह रहा है तो 2x, और दुगने से एक अधिक कह रहा है तो एक अधिक कह रहा है तो एक जोड़ देंगे। इसका मतलब क्या सवाल उठ कह रहा है कि मुझे पहले चौड़ाई पता करना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में हम लोग मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या मान लेंगे, x मीटर। मीटर में लेने कह रहा था x मीटर। तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर, तो x मान लिए। तो लंबाई जो होगा क्या कह रहा है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है तो आयताकार भूखंड की लंबाई, ठीक है। तो इसलिए हो जाएगा क्या, आयताकार भूखंड की लंबाई, ठीक है। आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई से क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। तो चौड़ाई के दुगना है तो इसका दुगना करेंगे तो क्या होगा 2x, और इससे एक अधिक का रहा है यानी इसमें एक जोड़ देना है। ये आपका लंबाई, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अब क्या कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया है। तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न से क्या दिया हुआ है, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया आपको, तो 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर दिया गया, ठीक है। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल हम लोग को पता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, तो हो जाता है लंबाई गुने चौड़ाई इक्वल टू, ये तो दिया हुआ है प्रश्न में आपको, ठीक है। तो लंबाई आपका कितना है, तो लंबाई आपका दिया है 2x, लंबाई दिया गया 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई आपका कितना है, तो x इक्वल टू 528, ठीक है। अब ये गुना होगा, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें गुना होगा तो 2x में गुना होगा x, तो क्या होगा 2x स्क्वायर, 2x में x से गुना करेंगे 2x स्क्वायर, 1 में होगा तो क्या होगा प्लस x हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 528। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, 528 प्लस में इस तरफ आएगा माइनस 528, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब ये इसी के रूप में द्विघात के रूप में लाने का रहा, द्विघात समीकरण के रूप में लाने का रहा था। तो ये आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर का 2। दूसरा प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। ठीक है, यानी इससे भी हमको क्या द्विघात समीकरण ही लाना है। ये तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना अलग बात है, लेकिन आपको हेडिंग क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, सिर्फ ओनली द्विघात समीकरण ही लाना है। तो ध्यान दीजिएगा। तो क्या कहता है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकालना हम लोग को मानना पड़ेगा। दिया हुआ तो है नहीं प्रश्न में, तो मान लेंगे। माना कि क्या मानना है, तो हो जाएगा आपका पहली धनात्मक क्रमागत धनात्मक, पहली क्रमागत कर लेते हैं तो अच्छा होगा। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या मान लेंगे, x। क्या मान लेंगे, x। तो दूसरी क्या होगा, तो दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो आपका होगा वो हो जाएगा आपका x + 1। क्रमागत का मतलब क्या, लगातार होना चाहिए। जैसे हम x माने तो अगला x + 1, अगर 3 रहता तो तीसरा क्या मान लेते x + 2, चौथा क्या मान लेते x + 3। ऐसे ही मतलब लगातार चलते रहना चाहिए। तो ये हो गया धनात्मक पूर्णांक मान लिए। अब क्या प्रश्न कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी जो हम क्रमागत संख्या पहली और दूसरा माने इसका गुणनफल कितना है, आपको 306 है। यानी प्रथम जो आपका है, प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है वो x है, और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है जो कितना है, x + 1 है। इसका गुणनफल मतलब गुना, और गुणनफल कितना है इसका, 306 है। ठीक है, अब गुना कर लेना है। इसमें x में गुना होगा तो क्या होगा आपका x², और x से 1 में गुना होगा तो ये हो जाएगा x = कितना हो जाएगा आपका 306। ये हो जाएगा आपका x² + x 306 प्लस में इस तरफ आएगा 306 हो जाएगा आपका माइनस, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 का तीसरा क्या कहता है, रोहन की माँ उससे, यानी उससे किससे, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में, यानी वर्षों में लेना है हम लोग को, का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, प्रश्न में बोल रहा है, लेकिन हम लोग की सिर्फ द्विघात समीकरण ही लाके छोड़ना है, क्योंकि हेडिंग में दिया होता कि द्विघात रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पहले क्या प्रश्न कर रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की आयु मुझे मालूम रहेगा तभी तो रोहन के माँ का आयु से 26 वर्ष बड़ी करेंगे। तो इसका मतलब क्या कि सबसे पहले हमें रोहन की आयु को ही पता करना पड़ेगा। तो रोहन का आयु तो हम लोग को पता है नहीं, तो मान लेते हैं। माना कि रोहन का वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष। ठीक है, रोहन का वर्तमान आयु कितना होगा, x वर्ष। तो रोहन की माँ का आयु कितना होगा, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माँ का हो जाएगा, रोहन की माँ का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा आपका x + 26, यानी रोहन से क्या 26 वर्ष बड़ी है, तो x + 26 होगा ना, वर्ष। ठीक है, अब ध्यान देना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब प्रश्न जैसे कहता है वैसे हम लोग को करना है।
रोहन की माँ का, ठीक है, रोहन की माँ का वर्तमान आयु कितना, x प्लस 26। 26 क्यों जुटा, क्योंकि कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उससे मतलब किससे, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 हो जाएगा। अब कह रहा उनकी आयु वर्षों में लेना है, ठीक है, का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। अब से 3 वर्ष पश्चात का मतलब बाद, ठीक है, बाद, पश्चात करा तो बाद लेना है, यानी अब से 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद लेंगे, क्या लेना है, ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष बाद कह रहा है या पश्चात, ठीक है, 3 वर्ष पश्चात कह रहा है। ये दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है, 360 हो जाती है, ठीक है, 360। तो 3 वर्ष बाद यानी एक्स, रोहन का जो आयु एक्स है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3, यानी 3 साल बढ़ेगा ना, तो एक्स ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक्स प्लस 3, ठीक है। 3 साल रोहन बढ़े, 3 साल रोहन बढ़ता है, तो रोहन की माँ भी तो 3 साल बढ़ेगी। तो रोहन की माँ पहले से कितना थी, x प्लस 26, अब 3 साल बाद कितना हो जाएगी, तो x प्लस 26 प्लस 3 वर्ष इसमें भी जुड़ जाएगा, तो ये 26 और 3 जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका 29, कितना हो जाएगा 29। ये दोनों का आयु का जो है गुणनफल यानी गुना किया जाए कब, 3 वर्ष बाद, कितना हो जाता है ये 360 हो जाती है, कितना हो जाती है 360 हो जाती है, ठीक है। अब गुना कर लेते हैं आराम आसानी से, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ गुना करेंगे, पहले ये एक्स से ये दोनों में गुना करते हैं, तो एक्स में एक्स से गुना होगा, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 में एक्स से गुना होगा, क्या होगा 3x प्लस, अब 29 से कर लेंगे, 29 से दोनों में कर लेते हैं, तो इसमें इससे गुना हो गया तो क्या होगा 29x प्लस, अब 29 में 3 से गुना होगा, तो 29 तिया 87 हो जाएगा, ठीक है, 87 87 इक्वल टू कितना होगा आपका 360, ठीक है, कितना हो जाएगा 360, ओ सॉरी डिग्री नहीं 360। अब यहाँ आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों जुड़ जाएगा, 29x और 3x जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 32x इक्वल टू 360, ये 87 प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 32x इक्वल टू, घटा लेते हैं, ये 10 में से 7 गया आपका क्या हो जाएगा 3, ये तो पैंचा दे दिए 15 हो जाएगा, 15 8 गया तो 7, ये क्या होगा 2, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ये 273 जो आपका यानी प्लस में इधर आएगा आपका माइनस 273 इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचा तो 0, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका दूसरा का 4 नंबर है, ये आपका एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। कहता एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से, यानी दूरी जो आपको दिया है, दूरी जो दिया है वो आपका कितना दिया है, दूरी दिया है 480 किलोमीटर, ठीक है, समान चाल से तय करती है, चाल हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं, माना कि रेल गाड़ी की समान चाल कितना हो जाएगा आपका x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये मान लेना है हम लोग को, x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा हम लोग को, ठीक है, इस चाल से चल रही है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि मान लिया जाए ये कोई दूरी हो गया a और b, a से b की दूरी कितना हो गया आपको 480 किलोमीटर, इसको समान चाल से कोई अगर गाड़ी तय करता है,
यानी उसकी चाल कितना x। तो इसका समय जो होगा, फॉर्मूला से हम लोग होता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो देखिए इसका जो दूरी बटा चाल हो जाएगा, निकल जाएगा, इसका समय जो निकल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये समय आपका ही निकल जाएगा, समय इक्वल टू दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना आपका है 480, अब बटा चाल कितना हो जाएगा आपका x। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ h आ जाएगा, घंटे में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख भी सकते हैं, नहीं तो उतना ध्यान नहीं देना, आगे बढ़िए। अब कहता है इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है। अब इसकी चाल को कम कर देना है। ठीक है, इसकी चाल को कितना कम कर देना है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो क्या होगा, समय ध्यान दीजिएगा कि जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तब समय क्या निकल जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा। तो समय क्या हो जाएगा आपका कि पहले से दूरी वही है, दूरी वही है, लेकिन चाल को कम कर देना है। तो कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब कितना समय लेगा, तो दूरी हमको तो वही हो जाएगा 480, अब बटा चाल कितना हो जाएगा, तो x माइनस 8। ठीक है, तो यह समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो चाल हो जाएगा आपका दूरी 480, अब बटा ये कितना हो जाएगा आपका चाल, तो x माइनस 8, x माइनस 8 हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि अगर समान चाल से चलता, समान चाल से चल रहा था, ठीक है, तो वे 3 घंटा पहले पहुंच रहा था, लेकिन अगर उसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए तो 3 घंटे अधिक लेता है। इसका मतलब कि इससे स्लो चल रहा है ना, 3 घंटा अधिक समय ले लिया। तो ध्यान दीजिएगा कि पहले अगर ये चला 480, दूरी था आपका इतना, चाल कितना है x माइनस 8। ठीक है, अगर समान चाल से चल रहा था तो कितना समय ले रहा था, तो 480 बटा x। तो इससे ये कितना ज्यादा ले रहा था, ठीक है, इससे तो कितना पहले पहुंच रहा था, इससे ये कितना पहले पहुंच रहा था पहले। ठीक है, ये ज्यादा एरा से ज्यादा ले रहा, तो कितना पहले ही पहुंचता था, तो 3 घंटा पहले पहुंचता था, 3 घंटा पहले पहुंचता था। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस, यहाँ देखिए, ठीक है, ये आपका x कैंसिल, ये बच जाएगा आपको कितना 480 इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, इक्वल टू 3। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 480x माइनस, इससे गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 480x हो जाएगा, ये माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा। अब इसको गुना कर लेते हैं तो क्या होगा, 8 8 64 के 4 हाथ मेरा 6, 8 चको 32 और 6 38 पर एक लाइसेंसी 0। ठीक है, डिवाइडेड बाई इसका गुना करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसमें गुना होगा आपका 8x इक्वल टू 3। ये देखो माइनस, ये क्या प्लस, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए इस 3 के नीचे किसी भी अंक के नीचे एक छिपा आता है, तो सबको पता है। तो अब इससे 3 से अगर हम ऐसे गुना करते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैंचिया गुना कर लेना है, तो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू, ये क्या होगा 38 40। ठीक है, ये 3 से आपको कट जाएगा, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, ठीक है, 38 24। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x 1280 प्लस में जाके 1280 माइनस इक्वल टू 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और बेल आइकन जरूर से जरूर दबाएं ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय समय पर मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।